दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्शन हॉरर मूवी ब्लेड 2 की। ये एक वैम्पायर हंटर मूवी है जिसने मल्टीप्लेक्स पर रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ द 10, जो काफ़ी बेहतर है। यह मूवी एक हॉरर मूवी होने के साथ साथ एक शानदार एक्शन मूवी भी है जिसे आज तक पसंद किया जाता है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की मूवी ब्लेड 2 का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में वैम्पायर्स की नई प्रजाति को दिखाया गया है जिसे रीपर्स बोलते हैं। रीपर्स वैम्पायर्स से ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये वैम्पायर्स और इंसान दोनों को ही मारते हैं। इस वजह से वैम्पायर्स भी अब रीपर से डरने लगे थे। दूसरी ओर ब्लेड को दिखाया जाता है जो वैम्पायर्स को मार रहा होता है। वह एक वैम्पायर से अपने साथी व्हिसलर का पता पूछता है। वह वैम्पायर अपने आप को बचाने के लिए ब्लेड को व्हिसलर का पता बता देता है। फिर ब्लेड उस पते पे जाता है और वहाँ पर सभी गैंगस्टर्स को मारकर अपने साथी व्हिसलर को ढूंढता है। शुरुआत में ब्लेड को लगा था कि व्हिसलर मारा गया है, लेकिन वह गलत था। व्हिसलर को कुछ वैम्पायर उठाकर ले गए थे और उन्होंने व्हिसलर को भी अब वैम्पायर बना दिया था। अब ब्लेड व्हिसलर को एक इंजेक्शन लगाता है ताकि वह वैम्पायर से दोबारा इंसान बन सके और ब्लेड उसे एक कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन जब ब्लेड दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि अब व्हिसलर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। व्हिसलर के जाने के बाद इन 2 सालों में ब्लेड ने एक नया असिस्टेंट रख लिया था जिसका नाम स्कर्ट था। जब व्हिसलर ये देखता है कि उसकी जगह ब्लेड ने एक नया लड़का रखा है तो ये बात व्हिसलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह स्कर्ट को नापसंद करने लगता है। अगले दिन 2 वैम्पायर्स मास्क पहनकर वहाँ घुस जाते हैं जिन पर स्कर्ट हमला कर देता है। फिर उनकी और स्कर्ट की लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर ब्लेड आ जाता है और ब्लेड भी उन पर हमला कर देता है और वह दोनों भी ब्लेड पर बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। उनके बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती है जिसमें वे ब्लेड को कांटे की टक्कर देते हैं। इसके बाद वे ब्लेड को बोलते हैं कि हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए थे, हम पर फायरिंग हुई थी इसलिए हमें अपने बचाव के लिए लड़ना पड़ा। इन दोनों का नाम असद और निशा था। निशा के फादर वैम्पायर्स के सुपीरियर थे। उन्होंने निशा को ब्लेड के पास भेजा था ताकि वह ब्लेड से मदद मांग सके ताकि वे रीपर्स को ख़त्म कर सकें। वे ब्लेड को बताते हैं कि आज वैम्पायर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और दहशत में हैं क्योंकि रीपर्स उन्हें मार रहे हैं। रीपर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, वे इंसान और वैम्पायर दोनों को ही मार रहे हैं। ब्लेड उनकी बात सुनकर उनसे सहमत हो जाता है और उनकी मदद करने के लिए उनके बेस कैंप में चला जाता है। वहाँ जाकर ब्लेड वैम्पायर सुपीरियर डेमोस केनोस से मिलता है जो निशा के पिता भी होते हैं। इसके बाद वह एक वकील कुनेन से मिलता है जो होता तो इंसान है पर वह वैम्पायरों के लिए केस लड़ता था। ब्लेड को 4 वैम्पायर दिए जाते हैं ताकि वह उसकी मदद कर सके, लेकिन ये चारों ब्लेड को पसंद नहीं आते। उनमें से एक वैम्पायर जिसका नाम रेनहार्ट होता है वह ब्लेड का मजाक उड़ाता है और उसकी इंसल्ट करता है, लेकिन ब्लेड उसके सर के पीछे एक सिल्वर डिवाइस लगाता है जो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकती थी। फिर ब्लेड उन्हें आगाह करता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर वे ब्लेड की बात मान लेते हैं और वे सब मिलकर एक वैम्पायर क्लब में जाते हैं जहां पर रीपर्स अटैक करने वाले थे। ब्लेड और उसके सभी साथी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी वहां पर रीपर्स आ जाते हैं और हर जगह फैल जाते हैं। तभी असद एक रीपर को देखता है और उसके बारे में ब्लेड को बताता है। ठीक उसी समय रीपर का सुपीरियर जेरेड नोमेक अपने साथियों के साथ वहाँ पर हमला कर देता है जिसको ब्लेड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह निशा को पकड़ लेता है। यह देखकर ब्लेड उसके सर पर सिल्वर बुलेट मार देता है, लेकिन इसके बाद भी वह रीपर बच जाता है। ब्लेड के वैम्पायर साथी भी अब रीपर्स का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वे उन्हें जगह जगह से ढूंढना शुरू कर देते हैं और ढूंढकर उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं, लेकिन ये रीपर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ना तो उन पर गोलियाँ असर करती हैं और ना कोई और हथियार। फिर एक रीपर ब्लेड के एक साथी राइट हैमर को पकड़ लेता है और उसे काट लेता है, लेकिन राइट हैमर सभी से ये बात छुपा देता है कि उसको एक रीपर ने काटा है। फिर कुछ रीपर ब्लेड के एक साथी ब्रीस को पकड़ लेते हैं और उसको काट लेते हैं। ब्रीस बुरी तरह तड़पने लगता है और एक रीपर में तब्दील होने लगता है। यह देखकर उसके साथियों से गोली मार देते हैं, लेकिन वह फिर भी जिंदा रहता है। वे तलवार से उसका सर काट देते हैं, वह फिर भी नहीं मरता। फिर ब्लेड बाहर के शीशे तोड़ देता है जिससे कि सूरज की रोशनी अंदर आती है और प्रीस पर पड़ती है, जिससे कि प्रीस मर जाता है और राख में बदल जाता है। स्कर्ट अपनी वैन पे बैठा होता है और हर जगह नज़र रख रहा होता है। तभी कुछ रीपर्स उसको देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वे सभी गाड़ी की शीशे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। यह देखकर स्कर्ट अपनी गाड़ी की UV लाइट ऑन कर देता है जिससे कि सभी रीपर्स UV लाइट की रोशनी में जलने लगते हैं और मारे जाते हैं। इससे सभी को ये बात पता लग जाती है कि UV लाइट के थ्रू
रीपर्स को मारा जा सकता है। इसके बाद ब्लेड और उसके साथी यूवी लाइट के थ्रू कई रीपर्स को मार देते हैं। कई रीपर्स बुरी तरह मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। इसके बाद वे रीपर्स अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। दूसरी ओर वे एक रीपर को पकड़ लेते हैं जो खून ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है। इसके बाद वे उसका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के थ्रू वे ये पता लगाते हैं कि इनकी सबसे कमज़ोर जगह इनके दिल के पास है। अगर वहाँ पर यूवी लाइट छोड़ी जाए तो ये रीपर्स आराम से मारे जा सकते हैं। इसके बाद स्कर्ट और विस्लर मिलकर बहुत सारे ऐसे हथियार बनाते हैं जिनसे यूवी लाइट निकलती है और इन हथियारों की मदद से कई रीपर्स को एक साथ मारा जा सकता था। फिर ब्लेड अपने सभी साथियों को लेकर अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है ताकि वह रीपर्स को ढूंढ सके। दूसरी ओर राइट हैमर भी एक रीपर बन जाता है और अपने साथी को मारने लगता है। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को मारने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड टनल का ढक्कन हटा देती है जिससे उन दोनों पर सनलाइट पड़ती है और वो दोनों मारे जाते हैं। दूसरी ओर रीपर्स असद और निशा पर हमला कर देते हैं जिसमें असद मारा जाता है, लेकिन ब्लेड तभी वहाँ आ जाता है और निशा को बचा लेता है और बाकी सभी रीपर्स को मार देता है। अब ब्लेड को लगता है कि वह सभी रीपर्स को मार चुका है, लेकिन तभी और रीपर्स टनल के अंदर एंटर करते हैं और ब्लेड के साथ ही चुपा को मार देते हैं। धीरे धीरे हजारों रीपर्स टनल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ब्लेड और उसकी टीम को लगा था कि सिर्फ 40 या 50 रीपर्स से ही उनका सामना होने वाला है, लेकिन इस बार हजारों रीपर उनके सामने थे। ब्लेड और उसकी टीम के पास इतने हथियार भी नहीं थे कि वह इन सबका सामना कर सकें। ये रीपर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और ये ब्लेड और उसकी टीम पर भारी पड़ रहे थे। ब्लेड और उसकी टीम इन रीपर्स का जमकर मुकाबला करते हैं, लेकिन ये रीपर्स संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब ब्लेड को लगता है कि वो और उसकी टीम यूं ही लड़ते लड़ते मारे जाएंगे, तो वह अपने और अपनी टीम को बचाने के लिए अपने बॉम्ब से भरी पूरी पेटी को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर बहुत सारे बॉम्ब होते हैं और ये सभी बॉम्ब एक साथ फटते हैं और सभी रीपर्स एक साथ मारे जाते हैं। लेकिन इस बॉम्ब की चपेट में आकर निशा भी बुरी तरह घायल हो जाती है। जब काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी ब्लेड उसे होश में नहीं ला पाता, तो ब्लेड उसे अपना खून पीने को देता है और खून पीकर निशा को होश आ जाता है। फिर जेरेड नोमेक विस्लर से मिलता है और वह उसे अपनी अंगूठी देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें डेमस कीनोस बेवकूफ़ बना रहा है और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यह कहकर जेरेड विस्लर को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। ब्लेड निशा को संभाल ही रहा होता है कि तभी वैम्पायर का लॉयर कुनेन ब्लेड पर हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है। होश पर आने पर ब्लेड देखता है कि उसके दोनों साथी विस्लर और स्कर्ट भी वहीं पर हैं। विस्लर ब्लेड को बताता है कि डेमोस कीनोस ब्लेड को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। वह ब्लेड को बताता है कि जेरेड पहले एक वैम्पायर हुआ करता था जिस पर डेमस ने साइंटिफिक प्रयोग किए और उसे एक रीपर बना दिया। इसके बाद डेमस ब्लेड के पास आता है और उसे बताता है कि जेरेड नोमेक मेरा ही बेटा था और वह एक वैम्पायर हुआ करता था। मैंने उस पर कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जो कि सभी फेल हो गए और वह एक रीपर बन गया। अब वह ब्लेड को बताता है कि उसने अपनी खोज से वैम्पायर्स की एक नई प्रजाति तैयार की है जो दिन में सूरज की रोशनी में भी जिंदा रह सकते हैं और सिल्वर की बुलेट्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसे ब्लेड के खून की ज़रूरत थी। अब इससे ये बात साफ हो जाती है कि डेमस ब्लेड को अपने पास लाने के लिए काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहा था। जब ये बात निशा को पता चलती है तो वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही रेनहार्ट वहाँ पर आता है और ब्लेड और विस्लर पर हमला कर देता है। ब्लेड उसको मारने के लिए उसके सर पर लगाई चांदी की एक्सप्लोसिव ऑन कर देता है, लेकिन वह बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो पाता। तभी उसकी तरफ देखकर स्कर्ट हंसने लगता है और उसे बताता है कि वह तो डेमस के लिए काम करता है और वह डेमस के कहने पर ही 2 साल से ब्लेड पर नज़र रखे हुए था और वो ही ब्लेड की सारी इंफॉर्मेशन डेमस तक पहुंचा रहा था। यह सुनकर ब्लेड सिल्वर एक्सप्लोसिव स्कर्ट के हाथ में रख देता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक्टिविटीज़ पर पहले से ही शक था। यह कहते ही वह एक्सप्लोसिव फट जाता है और स्कर्ट मारा जाता है। इसके बाद कुछ लोग आते हैं और ब्लेड को पकड़कर एक लैब में ले आते हैं जहाँ पर वह उसका खून निकालने वाले थे। वहाँ पर उसे कुनेन भी मिलता है। ब्लेड कुनेन से बोलता है कि जेरेड नोमेक जल्दी यहाँ पर आएगा और तुम सबको मार देगा क्योंकि तुम सब ने ही उसको एक रीपर बना दिया है। लेकिन कुनेन उसे बोलता है कि वह यहाँ का पता नहीं जानता। लेकिन ब्लेड कुनेन को बोलता है कि वह यहाँ का पता जानता है और वो यहाँ जरूर आएगा। दूसरी ओर रेनहार्ट विस्लर को मारने वाला होता है, लेकिन विस्लर अपने हाथ खोल देता है और रेनहार्ट को बेहोश करके ब्लेड को बचाने के लिए लैब में पहुँच जाता है, जहाँ पर वे लोग ब्लेड का काफ़ी खून निकाल चुके होते हैं। वहाँ पहुँचकर विस्लर कुनेन को मार देता है और ब्लेड को अपने साथ ले जाता है। लेकिन ब्लेड का काफ़ी खून निकल चुका था, इसलिए वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। इसलिए विस्लर उसको एक खून से भरे तालाब में फेंक देता है, जिसे ब्लड पॉन्ड भी कहा जाता है।
इसके अंदर जाकर ब्लेड काफ़ी खून पीता है और उसके अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाती है। अब ब्लेड पर रेनहार्ड और रीमस केनस के आदमी हमला कर देते हैं और ब्लेड भी उनसे टक्कर लेने को पूरी तरह से तैयार होता है। ब्लेड एक एक करके डीमस केनस के सभी आदमियों से मुकाबला करता है और उन्हें मार देता है। डीमस केनस के सभी आदमियों के मरने के बाद रेनहार्ड ब्लेड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको ब्लेड अपनी तलवार से मार देता है। तभी वहाँ पर जेरेड नोमेक आता है, जो कि अपने बाप डेमस कीनस को मारना चाहता था। डेमस कीनस के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सभी को मार डालता है और डेमस कीनस तक पहुँचने की कोशिश करता है। जेरेड नोमेक डेमस कीनस के सभी आदमियों को मार चुका होता है। अब डेमस को ये बात समझ आ जाती है कि अगर वह यहाँ पर रुका तो वह मारा जाएगा। अब यहाँ से भागना ही उसके लिए लास्ट ऑप्शन होता है, इसलिए डेमस कीनस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन निशा सिक्योरिटी पासवर्ड चेंज कर देती है। वह चाहती थी कि जो गलत काम डेमस कीनस ने किए हैं उसके लिए उसको सज़ा मिले। इसके बाद जेरेड नोमेक वहाँ आता है और अपने पिता डेमस को मार देता है। अपने पिता के मरते ही निशा जेरेड को बोलती है कि तुम मुझे भी मार दो और इस वंश को ख़त्म कर दो, और जेरेड नोमेक ऐसा ही करता है। वह निशा को काट लेता है। तभी निशा को बचाने के लिए ब्लेड वहाँ पर आता है और ब्लेड और जेरेड नोमेक की फाइट होती है। ब्लेड एक तलवार जेरेड नोमेक के आर पार घुसा देता है, तो भी जेरेड नोमेक नहीं मरता। वैम्पायर से रीपर बनने के बाद जेरेड के अंदर बहुत सारी ताकतें आ गई थी। अब जेरेड बहुत ताकतवर बन चुका था। ब्लेड उसे मारने की कई कोशिश करता है, लेकिन उसको नहीं मार पाता। जेरेड नोमेक हर बार ब्लेड पर भारी पड़ रहा था। जेरेड नोमेक ब्लेड को मार मार के अधमरा कर देता है। तभी ब्लेड को याद आता है कि अगर रीपर्स के दिल पर वार किया जाए तो उन्हें मारा जा सकता है। ब्लेड जेरेड की नज़रों से बचाकर एक तलवार का टुकड़ा अपने पास छुपा लेता है। अब जैसे ही जेरेड ब्लेड की गर्दन पर काटने के लिए अपना मुंह खोलता है, ब्लेड अपनी तलवार जेरेड नोमेक के दिल में घुसा देता है, जिससे जेरेड नोमेक वहीं मर जाता है। अब ब्लेड निशा की तरफ बढ़ता है, जो कि मरने वाली होती है। वह ब्लेड को बोलती है कि वह मरने से पहले अपनी आंखों से सूर्य को देखना चाहती है। यह सुनकर ब्लेड निशा को बाहर ले जाता है और खुले आकाश के नीचे रख देता है। जैसे ही सूर्य की किरणें निशा पे पड़ती हैं तो वह राख में बदल जाती है और मर जाती है। इसके बाद ब्लेड फिर से वैम्पायर्स को मारने के मिशन में निकल जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है और आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। हम जल्द ही ब्लेड 3 की एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे लेके आएंगे। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही मूवीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, अभी के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।